अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट बिलोंग्स टू मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस का जो एरिया है वो हमारा फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स का ही एक एरिया है। हमने फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स में शुरुआत की थी हाइलो मेथड से। हाइलो मेथड क्या होता है, किस तरीके से चलता है, फिर हमने हाइलो मेथड में देखा कि हमारे पास एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही थी यूजिंग हाइलो मेथड विच इज फॉर टोटल कॉस्ट। और वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। फिर यही सेम चीज हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में की, हम लोगों ने कोफिशिएंट में की। ये सारी चीजें जब हम लोगों ने निकाली तो हमें पता चला कि जब भी हम फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट करते हुए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक हमारे पास होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, जिसका हमने देखा था वाई एक्सिस। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो था हमारे पास एक्स एक्सिस, जो कि नॉर्मली फिक्स्ड चीज को डिनोट करता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, उसमें भी हम लोगों ने टाइम सीरीज एनालिसिस, सॉरी, उसमें भी हम लोगों ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाली। अगेन लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारी वही थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइम सीरीज की तरफ मूव किया और टाइम सीरीज में हमें पता ये चला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से हमारी जो चीजें चेंज होती हैं उनको हम कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, जहां पे हमारे पास रैंडम फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जहां पे हमारे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। आज जो हमारा एरिया है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड इज बाय द यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस। ट्रेंड निकालने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ये तरीका आपकी साइक्लिकल वेरिएशंस को केटर करता है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल होती है, उसके बाद हम इस तरीके से सॉल्व करके एवरेज निकाल के और ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन फाइंड करते हैं। टाइम सीरीज ऑफ इवन नंबर। हमारे पास दो तरीके होते हैं टाइम सीरीज को कैलकुलेट करने के या मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के। या तो हम एवरेज निकालें इवन नंबर का, या तो हम एवरेज निकालें ऑड नंबर्स का। देखा जाए तो इवन नंबर का एवरेज निकालने में हमारे पास आता क्या है। इवन नंबर होता क्या है, 2 4 6 8। अगर हम इवन नंबर का एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास साल में मैक्सिमम 4 क्वार्टर्स होते हैं, साल में मैक्सिमम 12 महीने होते हैं। इवन नंबर का एवरेज निकालने में हमारे पास वर्किंग बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है और ये चीज नॉर्मली एग्जामिनेबल नहीं है। बिकॉज इवन नंबर के एवरेज निकालते हुए जब तक हम 12 से 2 पर ना आ जाए, या 4 से 2 पर ना आ जाए, या 6 से 2 पर ना आ जाए, हम उसकी एवरेज निकालते रहेंगे। तो ये काफी लेंदी वर्किंग होती है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर F2 में एप्लीकेबल नहीं है। होता क्या, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4 सेट्स ऑफ डेटा है और 4 सेट्स ऑफ डेटा में हर सेट में मेरे पास 4 क्वार्टर्स का डेटा है, और मुझे क्वार्टरली बेसिस पर इसको, यानी कि मुझे 4 को लेकर एवरेज निकालना है। तो पहले मैं 4 का एवरेज निकालूंगा, उस 4 के बाद मैं 2 का एवरेज निकालूंगा, और जो 2 का एवरेज आएगा फिर उस एक एवरेज को यूज करते हुए हम ट्रेंड या सीजनल वेरिएशन निकालेंगे। ये खासा लेंदी वर्किंग है, जो कि एग्जामिनेबल इसलिए नहीं है कि एग्जामिनर कहता है कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना टाइम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नहीं होता। हाउएवर ये चीज उस वक्त टेस्ट होती थी जब आपके पास मैनुअल एग्जाम्स होते थे, पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते थे। Time series of odd number. Apply two time moving average. Apply once moving average because trend value should relate to a specific period. देखो यहाँ पर इसने शुरू ही ऐसे किया, या तो 2 दफा मूविंग एवरेज लगाओ या तो एक दफा मूविंग एवरेज लगाओ। ये 2 दफा जो मूविंग एवरेज है, दिस इज बेसिकली फॉर इवन नंबर्स। 2 दफा की जो मूविंग एवरेज है किसके लिए, इवन नंबर्स के लिए। हाउ एवर अप्लाई वंस मूविंग एवरेजेस इज फॉर ऑड नंबर्स। बिकॉज टाइम ट्रेंड वैल्यू शुड रिलेट टू अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑब्वियसली मैं जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए वर्किंग कर रहा हूं उसी का ट्रेंड निकालूंगा और उसी से वो रिलेट करेगी। When finding the moving average of an even number of a result, a second moving average has to be calculated so that the values can relate to a specific actual figures, जो मैंने अभी आपको बात बताई। This method attempts to remove seasonal or cyclical variation from a time series by a process of averaging, so as to leave a set of figures representing the trend. Moving average figures relate to midpoint of overall period. Moving average relates to midpoint of all the period. For example, अगर यहाँ पे ये 3 averages मेरे पास given है, तो इन 3 एवरेज का जो सेंटर पॉइंट होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये तीन पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, फिर ये 3 गिवन है, फिर ये 3 गिवन है, एंड देन ये 3 गिवन है। मैं हर 3 को लेकर एक एवरेज बनाऊंगा, उस एवरेज से ट्रेंड फाइंड करूंगा और फिर सीजनल वेरिएशन फाइंड कर लूंगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब ये हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं मूविंग एवरेज किस तरीके से निकाली जाती है, सॉल्व करते हैं ताकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि मूविंग एवरेज की वर्किंग किस तरह से होगी। एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट कपकेक डिटेल्स फॉर क्वार्टरली सेल्स आर एस फॉलोज। एबीसी इज फोरकास्टिंग द वैल्यू ऑफ देयर सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कमिंग ईयर। करंट ईयर वैल्यूज टू डेट आर एस फॉलोज। अब हमें पता है कि क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, तो हम 3 3 की एवरेज निकालेंगे बिकॉज एबीसी इज वर्किंग ऑन क्वार्टरली सेल्स। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे जून जुलाई अगस्त की। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग ऑल दीज 3 डिवाइडेड बाय 3। इससे जब हम मूविंग एवरेज निकालेंगे, पहले का हमारे पास मूविंग एवरेज आ रहा है
1846,000। अच्छा, फिर हम इन तीन का निकालेंगे तो हमारे पास मूविंग एवरेज आ रहा है 1874,000। फिर हम इन तीन का निकालेंगे तो मूविंग एवरेज आ रहा है हमारे पास 1902,000। फिर इन तीन का निकालेंगे तो हमारे पास मूविंग एवरेज आ रहा है 1930,000। और फिर लास्ट वाले तीन का निकालेंगे तो हमारे पास मूविंग एवरेज आ रहा है 1958,000। अब इससे हमें निकालना है कि हमारे पास ट्रेंड कितना आ रहा है। जब हम मूविंग एवरेज निकालते हैं तो मूविंग एवरेज के बाद हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि ट्रेंड क्या कह रहा है। तो अगर अब आप देखो तो सेल्स वैल्यू हमारे पास जुलाई में कितनी है, 1771000, जबकि हमारा मूविंग एवरेज कह रहे थे ये कितनी होनी चाहिए थी, 1846000। तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेंड, सॉरी वो हमारे पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा। और हमें पता है जब सीजनल वेरिएशन और ट्रेंड को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फोरकास्ट आ जाता है। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि सीजनल वेरिएशन कितना है। सीजनल वेरिएशन कितना है ये निकालते हैं, 1771 माइनस 1846। ये आ रहा है मेरे पास -75,000। दूसरे पे आते हैं 1916 माइनस 1874, ये आ रहा है मेरे पास +42,000। तीसरे पर आते हैं हमारे पास ये है 1935 माइनस 1902, तो ये आ रहा है मेरे पास +33,000। उसके बाद आते हैं हम 1855 माइनस 1930, तो ये अगेन मेरे पास कितना आ रहा है, -75,000। अच्छा, उसके बाद 2000 माइनस 1958, तो ये मेरे पास आ रहा है +42,000। अब अगर मैं सीजनल वेरिएशन के हिसाब से चलूं, सिंस सीजनल वेरिएशन मेरे पास क्वार्टरली बेसिस पर होती है, तो 3 क्वार्टर में मेरे पास जो पहला मंथ आ रहा है वो कौन सा है, सॉरी 3 महीनों में क्वार्टर में जो पहला मंथ आता है मेरे पास वो है जून। जून की जो सीजनल वेरिएशन होगी, सिंस जून इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेम सीजनल वेरिएशन सितंबर की होगी और सेम सीजनल वेरिएशन जनवरी की होगी। 33,000 है यहाँ पे, 33 के बाद 75 है, फिर 42 है, 33,000 आ जाएगा। और यहां पर भी ये एक पूरी सीजनल वेरिएशन मैंने बना दी। यहाँ पर ये काम किस तरीके से करेगी अब जरा हमें इसको देखना होगा। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं हमारे पास ट्रेंड क्या आ रहा है। हमारे पास जुलाई में मूविंग एवरेज आ रहा है 1846 और अगस्त में मूविंग एवरेज आ रहा है मेरे पास 1874। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ट्रेंड। ये आ रहा है मेरे पास 28,000 पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है 28,000 पॉजिटिव। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी 28,000, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी, मतलब मुझे नजर आ रहा है कि हर महीने में मेरे पास सेल्स 28,000 से इंक्रीज हो रही है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा आंसर जो हमने सीजनल वेरिएशन या ट्रेंड निकाला है वो हमारा आंसर सही भी है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। हमें यह पता है कि ट्रेंड हर महीने 28,000 क्या है, पॉजिटिव है। और सीजनल वेरिएशन पॉजिटिव 42,000 के बाद कितनी आ रही है, 33,000 पॉजिटिव। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं 1958,000 में ये 28,000 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज, एक मूविंग एवरेज आ जाएगा फॉर दिसंबर, दैट इज 1986,000। और जब इस 1986,000 में मैं अपनी सीजनल वेरिएशन दैट इज 33,000 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिसंबर की सेल्स आ जानी चाहिए। और इसी फिनोमिना को यूज करते हुए हम जनवरी 2023 से मार्च 2023 की सेल्स को फोरकास्ट करेंगे। कैसे, अब देखो यहां पर दिसंबर में मेरे पास मूविंग एवरेज कितना आ रहा था, 1986, और मुझे पता है कि ट्रेंड आ रहा है मेरे पास 28,000 पॉजिटिव ईच मंथ। और सीजनल वेरिएशन मेरे पास दिसंबर की थी 33,000 पॉजिटिव, उसके बाद मेरे पास आ रही है -75,000, उसके बाद आ रही है मेरे पास +42,000,
और फिर आ रही है मेरे पास प्लस 33,000। ये आ रहा है मेरे पास 1986 प्लस 28,000 करेंगे तो मेरे पास मूविंग एवरेज आ जाएगा फॉर जनवरी 1986 प्लस 28। ये आ गया मेरे पास 2014,000 एंड मेरे पास जनवरी का सीजनल वेरिएशन कितना है -75,000। तो ये आ गया मेरे पास 1939,000। अब यहां पर भी ट्रेंड 28,000 इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी 28,000 इंक्रीज हो रहा है एंड यहां पर भी 28,000 इंक्रीज हो रही है। हमने ट्रेंड निकाला है 2014 प्लस 28 करेंगे 2042,000। इसमें ऐड कर देंगे 42,000 जो कि हमारा सीजनल वेरिएशन है। तो ये आ गया मेरे पास 2084,000 एंड अब यही चीज हम मार्च के लिए करेंगे 2042 प्लस 28,000 2070,000 प्लस 33,000 2103,000। ये हमारे पास फोरकास्टेड सेल्स आ गई फॉर जनवरी फरवरी एंड मार्च यूजिंग मूविंग एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स में अगेन दोहरा दूं आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं है बिकॉज उसमें वर्किंग बहुत लेंदी होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में इन F2 इवन नंबर मूविंग एवरेजेस एग्जामिनेबल नहीं है। आपके पास अगर आया इवन नंबर तो या तो वो 2 का होगा वरना नहीं होगा। इवन नंबर में आपके पास एवरेज आएगा 2 महीनों का एवरेज निकालना होगा, ऑड नंबर में आपके पास एवरेज आएगा 3 महीने का एवरेज निकालना होगा, अदरवाइज इससे ज्यादा वर्किंग वो आपको नहीं देगा। अच्छा, इसमें जो सवाल आते हैं ज्यादातर बहुत शादो नादिर ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको बोले कि मुझे आप फोरकास्ट बना के दो, वरना एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्या मांगता है, या तो मुझे ट्रेंड निकाल के दे दो या मुझे सीजनल वेरिएशन निकाल के दे दो, क्योंकि सीजनल वेरिएशन और ट्रेंड की वर्किंग ही लेंदी और मुश्किल है। वंस आपको सीजनल वेरिएशन और ट्रेंड निकालना आ गया तो उसके बाद आपके लिए फोरकास्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, एवरेज निकाले, एवरेज से हमने पहले सीजनल वेरिएशन निकाला, फिर हमने ट्रेंड निकाले। जब हमें पता चल गया क्वार्टरली सीजनल वेरिएशन क्या है और हमें पता चल गया कि मंथली ट्रेंड क्या है, तो उसके बाद हमारे लिए वर्किंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हमने ऑटोमेटिकली सारी चीजें ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन के हिसाब से फोरकास्ट कर ली। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी।